अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमारे पास 6 नंबर पर चैप्टर है जड़ी नियत टेढ़ी मुराद। ठीक है, ये चैप्टर हमारा पेज नंबर 40 पर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के नाम का मतलब ही पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर में क्या होगा, यानी जैसी नियत वैसी मंजिल। इंसान जैसा सोचता है या जैसा करता है फिर उसके साथ वैसा ही होता है। किन्हें गोठ में हिक बुजुर्ग रहंदो हो। किसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। हिक डी वो सफ़र ते हो। एक दिन वो सफ़र में थे। त रस्ते ते खेस हिक शख्स मिलियो कि रस्ते में उन्हें एक शख्स मिला। बेई जणा गड जे रवाना थिया। अब दोनों जने यानी वो बुजुर्ग और जो शख्स उन्हें मिला, ये दोनों मिलकर रास्ते में साथ साथ रवाना हो गए। रास्ते में बुजुर्ग उन्हें शख्स के टे माणियों ॾिनियूं ऐं चयो त वही पाण विठ रख। रास्ते में जो बुजुर्ग और वो शख्स साथ साथ थे, तो रास्ते में क्या हुआ, बुजुर्ग ने अपनी तीनों रोटियां जो वो रास्ते में साथ लेकर चले थे सफ़र पे, उन्होंने वो शख्स को दे दी और कहा अपने पास रखो। जिते बा भूख लगे गड जे खाइंदासी। कहने लगे कि जिस जगह भी हमें भूख लगेगी, जब भी लगेगी हमें भूख, तब हम दोनों मिलकर साथ खा लेंगे। रास्ते में हलंदे उन्हें यह शख्स लिक झिप में हिक माणी खाई वरती। रास्ते में चलते हुए उस शख्स ने छुप छुपा कर एक रोटी खा ली। थोड़ी देर खां पोइ बेई जणा साही पुछण लाइ वेठा ऐं बुजुर्ग चयो ता माणी खडो। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दोनों जने यानी कि वो बुजुर्ग और वो शख्स, उन दोनों ने थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह बैठ गए। फिर बुजुर्ग ने कहा कि चलो रोटी निकालो ता खाऊं, ताकि हम दोनों खाएं, पवे अगते सफ़र जारी रख जे, और फिर रोटी खाने के बाद आगे हम अपना सफ़र जारी कर लेंगे। बुजुर्ग डिठो ता बा माणियों पियूं हुयूं आहिनि। बुजुर्ग ने देखा कि 2 रोटियां हैं। साथी अखा पुछा करण लगो ता हिक मानी किथे आहे। अब उन्होंने जो दूसरा साथी था उससे पूछा कि एक रोटी कहाँ है। 2 रोटियां थी इसमें, तो एक यानी 3 थी, अब 2 हैं, तो एक रोटी कहाँ है, उन्होंने उससे पूछा। इन्हें शख्स वरायो मोखे खबर नहीं, ए ही माणियों हुयूं। उस शख्स ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, यही रोटियां थीं। मानी खाए बेई जड़ा रवाना थिया। अब रोटी खाकर दोनों जने रवाना हो गए। पहले के सफ़र बेटा ऐसे हुआ करते थे कि लोग जो है वो गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में सेकंडों में नहीं पहुंच जाया करते थे, बल्कि पैदल चल के सफ़र किया करते थे या किसी जानवर के ऊपर बैठ के सफ़र किया करते थे। तो दिनों दिनों में वो सफ़र मुकम्मल हुआ करता था। तो इसलिए जो है ये आपको चैप्टर में जो है ये बात मैंने बताई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों पैदल क्यों जा रहे थे। अच्छा, मानी खाए बेई जड़ा रवाना थे। रोटी खाकर दोनों जने दोबारा चल पड़े अपने सफ़र को। हलंदे हलंदे अहिड़े हुंद ते पहुंचा जिते 3 स्योन जूं सिरूं रखियल हुयूं। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर 3 सोने की ईंटें उन्हें पड़ी हुई मिली। बुजुर्ग पंहिंजे साथीअ खे चयो त इन सिर मां हिकिड़ी तुंहिंजी, ॿई मुंहिंजी ऐं 3 उन्हीअ शख्स जी जे असां जे मानी खाधे आहिनि। बुजुर्ग ने क्या कहा, तीनों सोने की ईंटों को देख के उन्होंने कहा कि एक तुम्हारी और दूसरी ईंट मेरी और तीसरी ईंट उस शख्स की जिसने वो तीसरी रोटी खाई है। ओहो ॿुधे हुओ चवण लॻो ता ओहा माणी मौ खाधे हुई। ये सुनते ही उस शख्स ने कहा कि वो जो तीसरी रोटी थी वो तो मैंने खाई थी पहले, इन करे सिर मोखे मिलण खपे। इस वजह से अब ये जो ईंट है उसके उस रोटी वाली जो ईंट है, तीसरी रोटी और की जो बदले में आपने कहा है कि जिस शख्स ने वो रोटी खाई है तीसरी ईंट उसे मिलेगी, तो इसलिए ये वाली ईंट जो है ये मुझे ही मिलनी चाहिए। यानी कि इसके लालच आ गई दिल में और इसने जल्दी से जो पहले झूठ बोला था वो सच बता दिया कि वो तो मैंने खाई थी। बुजुर्ग चयो ता हुन सिर के ऐं छा करियां,
ट्रेई सिरों तू ही खड़। तो बुजुर्ग ने क्या कहा? बुजुर्ग ने कहा कि मैं इस अपने हिस्से की ईंट का भी क्या करूंगा, तीनों ईंटें तुम ही रख लो। नेट सिरों छड़े बुजुर्ग ता हले हो गयो। अब आखिरकार हुआ क्या कि तीनों ईंटें छोड़कर बुजुर्ग शख्स अपने अलग सफर पर चले गए। उन्हीं या शख्स पे ही सोचियो ता सिरों घर को ना थो कणे वंजा ऐं किथे लिखाई थो रखा। अब जब वो रोटी के बदले जब तीनों जो है वो ईंटें इसी शख्स को मिल गई और बुजुर्ग ने अपनी भी दे दी, इसकी अपनी भी रोटी के बदले इसको ईंट मिल गई, जो इसने छुप के खा ली थी उस वाली रोटी के बदले भी इसको ईंट मिल गई। तो ये शख्स जो है ये तीनों ईंटों का मालिक बन गया। तीनों सोने की ईंटें इसी के पास थीं। अब जो है वो बुजुर्ग भी अपना रास्ता बदल के चले गए। ये सुनकर ये शख्स जो है ये बड़ा खुश हो गया कि चलो ये तो सारी मेरी हो गई। अब इस शख्स ने क्या सोचा कि बुजुर्ग तो चले गए, अब ये ईंटों तीनों मेरी हैं, तो अब मैं क्या करूं? और वो थोड़ा परेशान सा हो गया कि मैं कहाँ जाऊं। इतने में ट्रे चोर उता गुजरिया। इतने में क्या हुआ? 3 चोर वहां से गुजरे। उन्हीं या शख्स विट ट्रे सुनियूं सिरों डिठियूं ता खेस कत्ल करे सिरों फुरे रवाना थे विया। अब तीनों चोरों ने जब 3 सोने की ईंटें देखी एक अकेले शख्स के पास, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और तीनों सोने की ईंटें लेकर वो वहां से चले गए। हाणे सिरों टिन्ही चोरन विठ हुयूं। अब क्या था कि तीनों जो सोने की ईंटें थी वो उन चोरों के पास थी। रस्ते ते हलंदे चोरन खे बा भुख लगी ता हिक साथी अखे बाजार मोकले आऊं। अब रास्ते में चलते चलते चोरों को भी भूख लगी, तो एक साथी को उन्होंने बाजार भेज दिया तजियन खादी अजे शय वड़े अच्छे, ताकि वो वठे अच्छे ताकि वो बाजार जाकर वहाँ से कुछ खाने के लिए लेकर आ जाए। बाजार वेंदे रास्ते में उन्हें अचोर जी नियत बदल जी वही। बाजार से जो है वो जब जा रहा था वो चोर, तो उसकी रास्ते में ही नियत बदल गई। उन खादे में जहर मिलायो। जब वो बाजार से खाना लेकर आ रहा था उसने क्या किया? खाने में जहर मिला दिया। ताजियन संदस बेया बा साथी जहरीलो खादो खाए मरे व्यंजन आई हो अकेलो सिरों खड़े। तो उसने क्या सोचा कि जब मैं ये जहरीला खाना जो है वो दोनों चोरों को खिला दूंगा बाकी 2 साथियों को, तो वो मर जाएंगे ये जहरीला खाना खा के और मैं इन ईंटों का अकेला वारिस बन जाऊंगा। वो जहाँ पुट थे वेठल बेई चोरन पाण में मशवरो कयो त संदस टियों साथी जीअं नहीं बाज़ार मां मोजे त खेस मारे छड़ियों आई ट्रे सिरों पाण में वड़ाए खड़ूं। अब इधर जो पीछे जो 2 चोर जो थे वो बैठे हुए थे, उन दोनों ने आपस में क्या मशवरा किया कि जब हमारा तीसरा साथी बाज़ार से वापस आएगा तो हम दोनों इसको मार देंगे और तीनों ईंटें आपस में बांट लेंगे। तीनों जो है वो 3 ईंटें हम दोनों के हिस्सों में आ जाएंगी। जिडन बाजार वालो चोर खादो खणे आयो, जब बाजार वाला जो चोर जो बाजार से खाना लेने गया हुआ था वो लेकर आया तब ही गड जे खेस मारे छड़ियो। उसके आते ही उन्होंने दोनों ने मिलकर जो बाजार से सामान खाने का लेकर आया था उसको दोनों ने मिलकर मार दिया। पर वे खुशी थे ही खादो खायण में लगे हुए और खुशी खुशी खाना खाने लग गए। तो ये तीनों ईंटें तो हम दोनों की हो गई। खादो खाइंदे खाइंदे खेन पेट में सूर पयो। अब खाना खाते खाते क्या हुआ? दोनों के पेट में दर्द होने लगा। आई बेई फुट के मरे हुए और दोनों तड़प तड़प कर मर गए। एड़ी रीत चई ने लालची शख्सन जूं जानियों बावियों आई खेन माल बा ना मिलियो। अब इस तरह क्या हुआ कि जितने भी वो लालची शख्स थे उन सब की जानें भी चली गईं और उन्हें कोई माल नहीं मिला। बुजुर्ग शख्स के माल की लालच ना हुई। बुजुर्ग शख्स को माल की लालच नहीं थी, यानी कि सोने की ईंटों की लालच उन्हें नहीं थी। संदस नियत साफ हुई, उनकी नियत साफ थी। तो हाँ करे सोलाए सा राह रमंदो रहो, इसीलिए वो आसानी के साथ अपनी राह पर चले गए। सिंधी बोली में चिमणी मशहूर आहे त जेड़ी नियत तेड़ी मुराद। सिंधी ज़बान में एक कहावत मशहूर है कि जैसी नियत वैसी मंजिल। नियत साफ मंजिल आसान। अगर आपकी नियत साफ होगी तो आपकी मंजिल यानी आपका रास्ता आसान हो जाएगा। तो
उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इससे सबक भी लेंगे कि हमें अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। जो जैसे अभी चोरों ने देखें आपस में बुरा करा तो उनके साथ भी क्या हुआ, बुरा ही हुआ। एक चोर जो बाज़ार गया था उसने जहर मिला दिया खाने में ताकि जहरीला खाना जो है वो चोर खाएं, बाकी के दो साथी, और वो अकेला तीनों ईंटों का मालिक बन जाए। जबकि बाकी दो चोरों ने क्या किया, उसको मार दिया ताकि दोनों साथी उस तीनों ईंटों के मालिक बन जाएं। और हुआ क्या, जो जहरीला खाना लेकर आया था वो भी मर गया और जो बाकी दो थे वो जहरीला खाना खाने की वजह से मर गए। तो बेटा वो ईंटें तो वहीं पड़ी रह गई, यानी माल सारा दुनिया में ही रह जाएगा। जो हम एक दूसरे के साथ बुरा करते हैं तो वो ज़रूर पलट के हमारे साथ भी होता है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम अपने आप को कभी भी लालच में ना लाएं। हम हमेशा अल्लाह पर तवक्कल करें और सोचें कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो लिखा है, जो हमें दिया है, हमें इसी में खुश रहना है। किसी का बुरा कभी ना करें। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी के लिए गड़ा खोदता है तो उस गड़े में उससे पहले वो खुद ही गिरता है। और ऐसी इस चैप्टर की तरह कई मिसालें हमारे सामने आती रहती हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम कभी भी लालच ना करें। आपने पिछली क्लास में भी चैप्टर पढ़ा होगा लालच बुरी बला है, तो उसमें भी हमें यही सबक मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। अच्छा, इसमें मैंने चैप्टर में आपको बेटा अल्फाज मायने दिए हैं 5 अल्फाज मायनों में पहला है मानियू यानी रोटियाँ, फुरे यानी छीन कर, वेठल बैठा हुआ, राह रमंदो राह चलते, जेड़ी नियत जैसी नियत। पहला सवाल है बुजुर्ग विट केतरियों मानी हुई हूँ, बुजुर्ग विट ट्रे मानी हुई हूँ। बुजुर्ग के पास कितनी रोटियाँ थी? 3 रोटियाँ थी। दूसरा सवाल है मुसाफिर शख्स मानी इनके छा के हो, मुसाफिर शख्स ने रोटियों को क्या किया? मुसाफिर शख्स लिख जिब में हिक मानी खाए हुए, मुसाफिर शख्स ने छुप छुपाकर एक रोटी खा ली थी। तीसरा सवाल है जिजन सिवन जूस ट्रे सिरियों मिली हूँ तब बुजुर्ग छा चेओ, जब 3 सोने की ईंटें मिली तो बुजुर्ग शख्स ने क्या किया? क्या कहा? बुजुर्ग चयो हिक तुंजी हिक मुंजी आई हिक। बुजुर्ग शख्स ने क्या कहा कि एक तुम्हारी, एक मेरी और एक उन्हें शख्स जी जै असा जी मानी खाते, जिसने हमारी रोटी खाई, तीसरी ईंट उस शख्स की। तो सवालात तो बेटा इसमें 5 हैं, लेकिन आपको इन शॉर्ट मैंने 3 करवाए हैं चैप्टर में। तो ये तीनों सवाल जवाब आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपके पास बुक में एक्सरसाइज है पेज नंबर 42 पर, उसमें सिंधी में तर्जुमो करो। सिंधी में तर्जुमा करना है। पहला है किसी गांव में एक बुज़ुर्ग रहता था, तो इसका आपने सिंधी में जो है वो ट्रांसलेट करना है कि न गोठ में एक बुज़ुर्ग रहंदो हो। दूसरा है वो निहायत ईमानदार और अल्लाह वाला शख्स था। वो निहायत ईमानदार और अल्लाह वाला शख्स था। अल्लाह वाला का मतलब बेटा ये है कि जैसे बहुत नेक बंदा हम बोलें, या जो अल्लाह ताला की सुनने वाला हो, या अल्लाह ताला के कहे पर अमल करने वाला हो, ऐसे शख्स को कहा जाता है। तो हो निहायत ईमानदार अल्लाह वालो शख्स हो। ये बहुत आसान सा तर्जुमा है, सिर्फ वो की जगह हो आना है, निहायत में हे चेंज कर देनी है आपने, जो सिंधी वाली है होती है गोल तशमी है वो लगानी है। अल्लाह वाला की बजाय अल्लाह वारो, बहुत आसान सा था की जगह हो लगा दिया। गांव के लोग बुज़ुर्ग की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। गांव को सिंधी में गोठ कहते हैं, लोग को माण्हू, गोठ जा माण्हू बुज़ुर्ग जी शख्सियत मां ॾाढा मुतासिर हुआ। ठीक है, शख्सियत में देख लें खे कैसी चेंज हो गई है। खे शीन के बाद खे अलग से ऊपर से लगानी है। थोड़ी सी आप लोग जो है वो चेकिंग में मिस्टेक आती है, वो यही आती है कि आप लोग जो जैसे आपने उर्दू में शख्सियत लिखा होता है वैसे आप सिंधी में लिख देते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दीजिएगा। अच्छा, हिक एक दिन वो अचानक गायब हो गया। हिक जी वो ओच तो गुम थे वे। एक दिन वो अचानक गायब हो गया यानी गुम हो गया, तो सिंधी में उसको हमने क्या लिखा कि हिक डी हुओ ओच तो यानी अचानक, गुम यानी गायब, थे वे हो गया। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है जो कि मैं ग्रामर में करवाऊंगी। जीम जो है हमारे पास एक्सरसाइज के गलत जुमलों को आपने दुरुस्त करना है। तो उसमें जुमला जो है वो बेतरतीब लिखा हुआ है, इसको तरतीब से लिखना है। तो ये एक्सरसाइज ग्रामर में होगी, तो मैं ग्रामर में आपको इसको समझा दूंगी। फिल वक्त आपके पास इसके बाद सिंधी में तर्जुमों के बाद है MCQs। तो MCQs देख लें। किन गोठ में एक डैश रहंदो, किसी गोठ में एक डैश रहता था यानी बुजुर्ग, माणू, हारी, ये सब आपको MCQs के ऑप्शन दिए हुए। टिक किस पे लगाया है? बुजुर्ग पे। रास्ते में हलंदे होने या शख्स लिख जिब में
डैश मानी खाए वर्दी, रास्ते में चलते चलते उस शख्स ने जो है वो छुप छुपा के कितनी रोटी खा ली, एक रोटी खा ली। बुजुर्ग शख्स के डैश जी लालच ना हुई, बुजुर्ग शख्स को डैश की लालच नहीं थी, मानी की, रोटी की, सिरन यानी ईंटों की, या माल की। तो आपके पास चैप्टर में वर्ड यूज हुआ है माल, जबकि रोटी की भी लालच नहीं थी बुजुर्ग को और ईंटों की भी लालच नहीं थी। अगर आप इनमें से टिक लगाएंगे तो आप अपने तौर पर सही टिक लगा रहे होंगे, लेकिन हम वो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम टिक सही समझते हैं जो लाइन बुक में यूज़ हुई होती है और वो जो वर्ड यूज़ हुआ होता है, तो माल पर टिक लगाएंगे क्योंकि आपके पास चैप्टर में लाइन में यूज़ हुआ है कि बुजुर्ग शख्स को माल की लालच नहीं थी। नंबर 4 है सिंधी बोली में चवणी मशहूर आहे ता जेड़ी नियत तेड़ी मुराद, आई नियत साफ डैश आसान। सिंधी ज़बान में कहावत मशहूर है कि जैसी नियत वैसी मंजिल और नियत साफ डैश आसान। क्या आसान? काम या रास्ता या मंजिल, तो मंजिल आसान, तो मंजिल पे टिक है। ठीक है, तो ये तमाम काम आपने याद भी कर लेना है विंटर वेकेशन के लिए और सेकंड जो आपका मंथली टेस्ट होगा उसके लिए। थैंक यू।